हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नांगलमाला गांव की पहाड़ी पर स्थित 114 साल पुराने दंडी स्वामी बलभद्र आश्रम और संस्कृत पाठशाला का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने मिलकर पहाड़ी तक रास्ता बनाया और आश्रम परिसर को फिर से विकसित करना शुरू किया। ये गुरुकुल 1912 में स्थापित हुआ था, जहां वेद शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। स्वामी कृष्ण स्वरूप और श्याम स्वरूप ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में कुटिया, गुफा और प्राचीन तालाब का पुनर्जीवन किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति और संत परंपरा से जुड़ सकें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल प्रवास के दौरान कहा कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव के बाद भी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। उन्होंने बताया कि विधायकों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए खट्टर ने कहा कि इसका उद्देश्य डुप्लीकेट वोट खत्म कर सही मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने कहा कि कई लोग गांव छोड़ चुके हैं, फिर भी उनके वोट वहीं बने हुए हैं। वहीं नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए सरकार जरूरी इंतजाम कर रही है। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसा महंगा होकर 100 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.94 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। सिरसा में पेट्रोल सबसे महंगा 101 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। ईरान अमेरिका तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों से किसानों, मजदूरों और आम लोगों पर बोझ बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट, खेती, सब्जियों और सार्वजनिक परिवहन के किराए भी महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने अमेरिका को अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार सौंपने से इनकार कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा शुरुआती समझौते में परमाणु मुद्दा शामिल नहीं है और इस पर अंतिम वार्ता बाद में होगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखने नहीं देगा। ईरान ने अमेरिका पर ईमानदार न होने का आरोप लगाया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान वार्ता में इजरायल की भूमिका सीमित कर दी है। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण भारत में पेट्रोल डीजल भी महंगे हुए हैं। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वॉल्वो बस के ड्राइवर से हरियाणा की स्कॉर्पियो सवार युवकों ने शिमला के कच्ची घाटी इलाके में मारपीट की। विवाद बस द्वारा स्कॉर्पियो को ओवरटेक करने के बाद शुरू हुआ। आरोपियों ने बस को बीच सड़क रुकवाकर ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के विरोध में एचआरटीसी कर्मचारियों ने पुराने बस अड्डे पर प्रदर्शन कर बस सेवाएं रोक दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब निकाय चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतदान से एक दिन पहले मुख्यमंत्री की तस्वीर वाली राशन किट बांटने की तैयारी की जा रही है, जो साइलेंस पीरियड के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। बाजवा ने चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की। विपक्ष ने भगवंत मान सरकार पर सरकारी योजनाओं का चुनावी फायदा लेने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पंचकूला के रायपुर रानी क्षेत्र में पीएसीएल लिमिटेड की अटैच जमीन बेचने के मामले में तहसीलदार विक्रम सिंगला ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 25 मई को सुनवाई होगी। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों की रोक के बावजूद 17.5-55 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल किया गया। मामले में तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और जमीन मालिक के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज हुआ है। जांच में मिली भगत से दस्तावेज तैयार कर करीब 4.20 करोड़ रुपए में जमीन बेचने की बात सामने आई है। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तरीय खेल सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 87 खिलाड़ियों को महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों को कुल 32.05 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विशेष सम्मान मिला, जिनमें हॉकी और महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी शामिल रहे। सरकार ने कहा कि ये कार्यक्रम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए है। खिलाड़ियों ने खेल सुविधाओं और सरकारी समर्थन की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से फतेहाबाद में 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर अग्रोहा शक्तिपीठ में आयोजित किया गया, जो आज भी जारी है। शिविर में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को संगठन, चुनाव प्रबंधन और वैचारिक प्रशिक्षण दिया गया।
नेताओं ने अलग अलग सत्रों में पार्टी की विचारधारा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और राजनीतिक रणनीति की जानकारी दी। इस दौरान सांस्कृतिक माहौल में गायक गुरदास मान के गीत भी सुनाए गए, जिस पर कार्यकर्ता उत्साहित होकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन से मजबूत जोड़ना और चुनावी तैयारियों को सशक्त बनाना बताया गया। यमुनानगर के व्यासपुर पावर हाउस के बाहर लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले देर रात धरना और घेराव किया। कपूरी, मारवा और आसपास के गांवों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए और बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में अनियमित बिजली आपूर्ति से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बाद में बिजली निगम अधिकारियों ने आपूर्ति सुधारने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।